हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो बताइए, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास के दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जिस समास के दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, जैसे धर्म का ग्रंथ अर्थात धर्म ग्रंथ। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि को क्या कहते हैं? बताइए, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। चतुरानन में कौन सा समास है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास है। चतुरानन में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। गोपाल में कौन सा समास है? बताइए, गोपाल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। गोपाल में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा गौ को पालन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताइए, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा विद्या का अर्थी। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ज्ञ। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ आधा ज प्लस इय से मिलकर बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? इय। इय स्वर नहीं है, जबकि अ, उ, ए ये तीनों स्वर हैं और ध्यान दीजिएगा स्वर की संख्या 11 होती है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है, जैसे ख, घ, छ, झ। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्पप्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्यास्त में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, सूर्यास्त में कौन सी संधि है? स्वर संधि। सूर्यास्त में स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन अस्त। इत्यादि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इत्यादि में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। शयन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, शयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। शयन में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा से धन अन। निर्विरोध में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। निर्विरोध में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नि धन विरोध। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कुंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, कुंजर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
हाथी। कुंजर का पर्यायवाची शब्द हाथी है और हाथी के अन्य पर्यायवाची शब्द हस्ती, मतंग, वारण। जात रूप किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, जात रूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोना। जात रूप का पर्यायवाची शब्द सोना है और सोना के अन्य पर्यायवाची शब्द कंचन, कनक, हेम। वारिश किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, वारिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समुद्र। वारिश समुद्र का पर्यायवाची शब्द है और इसका अन्य पर्यायवाची शब्द सागर, सिंधु, नदीश। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? बताइए, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? निस्तेज। ओजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक है। कहीं कहीं नैसर्गिक भी कृत्रिम का विलोम होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों सही होगा। बदी का विलोम शब्द क्या है? बताइए, बदी का विलोम शब्द क्या है? नेकी। बदी नेकी का विलोम शब्द है। चंद्रकांता उपन्यास किसकी है? बताइए, चंद्रकांता उपन्यास किसकी है? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री की उपन्यास चंद्रकांता है। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है? इंशा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार इंशा अल्लाह खान हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पंच परमेश्वर के कहानीकार कौन है? बताइए, पंच परमेश्वर के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर के कहानीकार हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? मोटा। मोटा शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मूछ मुड़ाना का क्या अर्थ है? बताइए, मूछ मुड़ाना का क्या अर्थ है? हार मानना। मूछ मुड़ाना का अर्थ है हार मानना। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत प्रिय होना। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए मुहावरा है। आड़े समय पर काम आना का क्या अर्थ है? बताइए, आड़े समय पर काम आना का क्या अर्थ है? मुसीबत में सहायक होना। आड़े समय पर काम आना का अर्थ है मुसीबत में सहायक होना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? बताइए, एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, आकाश किसका पर्यायवाची शब्द है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।